हेलो फ्रेंड, आप सबका रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भारत के उत्तरी मैदानों के बारे में पढ़ेंगे, जिससे कि मैक्सिमम सवाल बनते हैं हमारे एग्जाम में। हमारे उत्तरी मैदान को हमने रंगीन चित्रों के साथ तथा भारत के नक्शों में नदियों द्वारा बनाए गए क्षेत्र के द्वारा भी दर्शाया गया है। पहले हम भारत के नक्शे में नदियों द्वारा देखते हैं। सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा और यमुना, इन सबसे मिले हुए मैदान को हम भारत के उत्तरी मैदान कहते हैं। हमने इसका डिवीजन गंगा नदी के आधार पर किया हुआ है। दिल्ली से लेके आगरा तक का जो मैदान है, इसे अपर गंगा मैदान, उत्तरी गंगा मैदान कहते हैं। आगरा से पूर्वी बिहार तक के मैदान को हम मध्य गंगा मैदान कहते हैं। पूर्वी बिहार से पश्चिम बंगाल तक के मैदान को हम निम्न गंगा मैदान कहते हैं। इसका विभाजन हमने गंगा नदी के अनुसार किया हुआ है। भारत के उत्तरी मैदान को हम अब विस्तार से पढ़ते हैं। बिहार में गंगा के उत्तर में मिथिला के मैदान और दक्षिण में मगध प्रदेश स्थित है। राढ़ के मैदान छोटा नागपुर पठार के संलग्न मैदानी प्रदेश, जिसका निर्माण दामोदर नदी के द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है, उसे राढ़ के मैदान कहा जाता है। आपसे सवाल पूछ सकता है एग्जामिनर कि राढ़ के मैदान किस नदी के द्वारा बनाए जाते हैं? दामोदर नदी के द्वारा। और ये कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। और किस पठार के संलग्न पाए जाते हैं? छोटा नागपुर पठार के संलग्न पाए जाते हैं। अवध का मैदान, अवध के मैदान गंगा और घाघरा नदी के मध्य अवस्थित है। हमने आपको डायग्राम में और रंगीन चित्रों से उत्तरी मैदान दिखाए हैं। अब हम उत्तरी मैदानों का या मैदानी प्रदेशों का भू आकृतिक विभाजन देखेंगे। हमने अपने मैदानी भागों को 3 भागों में बांटा हुआ है। ए भावर, नंबर 2 है तराई और नंबर 3 है खादर और बांगर। इन तीनों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शिवालिक से संलग्न अपेक्षाकृत बड़े अवसादों से युक्त मैदानी प्रदेश, जिसका निर्माण जड़ोल पंपों से मिलने से हुआ है, भावर कहलाते हैं। ये कृषि के अनुपयुक्त होते हैं क्योंकि ये शिवालिक पहाड़ियों के संलग्न होते हैं और इनमें क्या होता है, जो अवसाद होते हैं, मोटे मोटे पत्थर कंकड़ पाया जाता है और रेतीली ज्यादा होती है जमीन, तो इसलिए इसमें कृषि नहीं हो पाती है। भावर प्रदेश की चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर तक की होती है तथा ये पश्चिम की ओर अपेक्षाकृत अधिक चौड़े होते हैं। जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर शिवालिक पहाड़ियों की ओर जाएंगे तो ये अपेक्षाकृत चौड़े होते हैं। हमने भावर का एक डायग्राम बना रखा है। शिवालिक पहाड़ी से संलग्न क्षेत्र को हम भावर कहते हैं। इनका किलोमीटर जो विस्तार होता है 8 से 16 किलोमीटर का होता है। इसमें मोटे मोटे पत्थर कंकड़ रेतीली जमीन पाई जाती है। नंबर 2 है हमारा मैदानी भाग का तराई। तराई को भावर से संलग्न 15 से 30 किलोमीटर तक की चौड़ी पट्टी, जहां अवसादों का आभार अपेक्षाकृत छोटा होता है, तराई कहलाता है। यह नदियां पुनः सतह पर प्रवाहित होने लग जाती हैं। यहाँ पर नदियां पुनः सतह पर प्रवाहित होती हैं। तराई क्षेत्र दलदली अथवा आर्द्र क्षेत्र कहलाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि तराई क्षेत्र दलदली अथवा आर्द्र क्षेत्र होता है। नंबर 3 हमारा खादर और बांगर। हम इसे भी देखते हैं। इसी में नदी चैनल से संलग्न क्षेत्र, नदी क्षेत्र संलग्न मतलब नदी का जो संलग्न क्षेत्र है लगा हुआ, प्रत्येक वर्ष मृदा का नवीनीकरण होता है। इस क्षेत्र में जो मृदा का हर साल नवीनीकरण होगा, अतः नवीन मृदा को हम खादर कहते हैं। ये डायग्राम है। इस डायग्राम में हम थोड़ा सा समझते हैं। ये हमारी हिमालय की शिवालिक पहाड़ियां हैं। शिवालिक पहाड़ियों से लगा हुआ क्षेत्र भावर कहलाता है, जिसकी रेंज 8 से 16 किलोमीटर की होती है। भावर क्षेत्र से लगा हुआ क्षेत्र तराई कहलाता है। ये भी ढलानुमा होता है। इसकी रेंज 15 से 30 किलोमीटर की होती है। तराई क्षेत्र से नीचे जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, मैदानी क्षेत्र को हम 2 भाग में बांट देते हैं, बांगर और खादर। इस मैदानी क्षेत्र में जो नवीन मिट्टी लाती है नदी हर साल, उसे हम खादर कहते हैं। और जो हमारी पुरानी मिट्टी हो जाती है, जो ऊंचे स्थल बन जाते हैं मैदानों में, उसे हम बांगर कहते हैं। इसमें जो नदी होती है छोटे छोटे झीलों का निर्माण करती है, जिसे हम गोमुख झील या बिशप नदी के रूप में चलती है इन मैदानों में। और इनके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि खादर और बांगर से एग्जाम में कई सारे सवाल आते हैं। जबकि खादर प्रदेश से संलग्न अपेक्षाकृत ऊंचा वह प्रदेश जहां बाढ़ के समय नवीन जलोढ़ अवशोध नहीं पहुंच पाता, बांगर प्रदेश कहलाता है। खादर प्रदेश से संलग्न ऊंचा जगह जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, उसे हम बांगर प्रदेश कहते हैं। बांगर प्रदेश में कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित कंकड़ पाए जाते हैं। बांगर प्रदेश में जो हमारे कंकड़ पाए जाते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। पंजाब में खादर के मैदानों को वेटलैंड कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पंजाब में खादर के मैदानों को क्या कहा जाता है? वेटलैंड। तथा पश्चिम बंगाल में बांगर के मैदानों को
बारूंडी लैंड के नाम से जाना जाता है। बांगर के मैदानों में वह क्षेत्र जहां अपेक्षाकृत अधिक लवणता अथवा क्षारीयता प्राप्त हो रहे क्षेत्र कहलाता है। आपसे एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है कि बांगर प्रदेशों का वह क्षेत्र जहां पर अधिक लवणता तथा क्षारीयता प्राप्त हो तो रेह कहलाता है। हम इसे डायग्राम में भी देख सकते हैं।